पटना के जमीन मालिक हो जाए सावधान, क्योंकि अब आपके जमीन को हड़पने के लिए पटना में एक महिला लगातार काम कर रही है और उस महिला का नाम है राजवंती देवी। ये महिला पहले किसी भी जमीन के बारे में पता करती है और जरूरत पड़ने पे या दूसरे के लिए भी काम करती है। और काम क्या करेगी कि वो जमीन पर जाकर के इस तरीके का माहौल बनाएगी। माहौल बनाने के बाद जबरदस्ती कब्जा की कोशिश करेगी और अगर आप उसको रोकने जाएंगे तो फिर आपके ऊपर आरोप लगाएगी कि इसने मेरा कपड़ा फाड़ दिया, इसने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। और इस पूरे घटनाक्रम से ये प्रयास करती है कि ऐसा माहौल बना दिया जाए कि आप मजबूरी में जमीन को छोड़ करके भाग जाएं, बेच दे उसके हाथों। और इस काम में इसका पूरा सहयोग करते हैं इसके पति, जिसका नाम संजय कुमार पांडे है। और ये जो है बिहार राज्य के सर्वे विभाग में गुलजार बाग में बड़ा बाबू के पद पे हैं। अब जरा इस दोनों की मिली भगत समझिए। जहां पे विवाद करना है वहां पे महिला आगे जाएगी और जहां पे बात करना है कहीं पे अलग तरीके से तो वहां पे संजय पांडे पहुंचेंगे। और जहां पे रोना धोना है पुलिस के पास, प्रशासन के पास, बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास, तो वहां पे ये रीता देवी उर्फ राजवंती पांडे देवी जो है ये वहां पहुंचेगी और इस तरीके का माहौल बनाएगी जैसे लगता है कि इससे बड़ा पीड़िता कोई है ही नहीं। मैं सभी पदाधिकारी से कहना चाहता हूं कि इस लेडीज के आंसुओं पे जाने से पहले सच्चाई को एक बार जरूर जान लीजिए। मैं एक हाल का घटना से आपको अवगत करा दे रहा हूं। इनका नाम संजय कुमार है और ये अभी एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के आ गए। अब छोड़ के क्यों आए ये भी एक लाइन में बता देते हैं, क्योंकि इनका जमीन यही महिला हड़पने के लिए 2 साल से प्रयास कर रही है। ऐसा माहौल कर रही थी कि किसी तरीके से ये जमीन बेच बाच के भाग जाए यहां से, और इस तरीके से बार बार इनके जमीन में घुस करके 3 फीट 4 फीट निर्माण करने के लिए कभी ईटा गिरा देना, कभी ये कर देना, वो कर देना। ये एयरफोर्स में और ये अपनी नौकरी कर रहे थे और इनका जो ड्यूटी था वो लेह लद्दाख में था, छुट्टी नहीं मिल रहा था। उस दौरान ये महिला जो है सीओ ऑफिस में कार्यालय में जाकर के जैसे तैसे करके गलत नापी करा करके और गलत नापी में बिना किसी को सूचना दिए हुए नक्शा बनवा लेती है और नक्शा के आधार पे इनके जमीन में 4 फीट घुस करके और निर्माण करने की तैयारी कर देती है। फिर इनको जब खबर लगता है तो अपनी नौकरी से जैसे तैसे छुट्टी लेकर के पठानकोट, लेह लद्दाख से पठानकोट आते हैं और वहां से फिर पटना आते हैं। पटना आने के बाद जब ये थाने में जाते हैं तो थाना में कहते हैं कि भाई हमारे जमीन पे गलत निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण होता है। तो उसके बाद वहां से कहा जाता है इनको कि भाई हम नहीं जानते हैं, आप काम रुकवाने का आदेश लेकर के आइए। तो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास डीड है 1 कट्ठे का, उसके वो जो 4 फीट हमारे में घुस रही है इस वजह से मेरा जमीन ही कम हो जाएगा, मेरा तो 1100 स्क्वायर फीट रह जाएगा 1361 स्क्वायर फीट से। तो थाना प्रभारी कहते हैं, जिनका नाम है स्वजाति है इनके, मतलब वो है राजेश कुमार झा और ये है संजय कुमार पांडे की पत्नी राजवंती देवी। और स्वजातीय होने का जो फायदा है ये जो है राजेश कुमार झा पूरी तरह से जो अगमकुआं के थाना प्रभारी है वो दे रहे हैं। अब उसके बाद ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर किसी तरीके से काम रुकवाइए, क्योंकि नापी जो है गलत उन्होंने किया है। तो बोले कि हम नहीं जानते हैं, आप आदेश लेकर के आइए। फिर उसके बाद ये भटकते हैं, इधर उधर करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये एसडीएम साहब के पास पहुंचते हैं। एसडीएम साहब दोनों पक्ष को बुलाते हैं। बुलाने के बाद वो जांच करते हैं तो जांच में एसडीएम साहब पाते हैं कि जिस नापी के आधार पर वो कब्जा कर रही है उस नापी की प्रक्रिया ही गलत है। क्योंकि जब वो देखते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई आपके सामने नापी, दिखाते कि हम तो सर लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहे थे, हमको तो पता भी नहीं है इस नापी के बारे में कि नापी कब हुआ, इसका क्या हुआ, कैसे हुआ। तब उन्होंने कहता है कि ठीक है हम एक बार पता करते हैं। सीओ साहब को एसडीएम साहब आदेश करते हैं कि जिस नापी के आधार को निर्माण करने की कोशिश कर रही है, सीओ साहब आप पता कीजिए कि उस नापी में सबको बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था, प्रक्रिया अपनाई गई कि नहीं अपनाई गई। तो उसके बाद सीओ साहब वहां से आदेश करते हैं चेक करके कि नहीं, नापी की कोई प्रक्रिया उस समय नहीं अपनाई गई है और ये जो नापी है ये गलत तरीके से कराया गया है। ये सीओ साहब का स्टेटमेंट है। अब बताइए कि उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर एसडीएम साहब जो कहते हैं कि नापी कराइए। नापी के लिए सीओ साहब फोन करते हैं, ये नापी अप्लाई कर देते हैं। नापी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। नापी का तारीख पड़ता है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को सुबह में जब ये अपने उस नापी के लिए प्लॉट पे जा रहे थे तब तक जो अमीन को नापी करना था वो अमीन फोन करके इनको कहता है कि सर आज आपका नापी नहीं होगा, आप लौट जाइए, क्योंकि हमारा जो ड्यूटी है अब हमारा ट्रांसफर होकर के फतुआ हम चले गए। भाई तुम कल तक नियुक्त था, आज तक नियुक्त था यहाँ पे नापी करने के लिए, तुम एक के दिन में फतुआ चला जाएगा? ठीक है, ये अब बात मान गए, क्योंकि अब को लगा कि भाई नापी होगा नहीं तो जाके क्या फायदा, वापस ये अपने घर चले जाते हैं। फिर शाम को 5 बजे मोबाइल पे इनके कॉल आता है कि आज एक मैसेज आता है कि 2
अप्रैल 2026 को आपकी नापी है, शाम को 5 बजे मैसेज आता है। आप समझिए बात को, मतलब 2 अप्रैल का मैसेज पहले आया था और 2 अप्रैल का नापी कैंसिल कर दिया गया सुबह में, और शाम को 5 बजे फिर एक मैसेज आता है कि 2 अप्रैल को आपका नापी है, 5 बजे मैसेज आता है। और फिर उधर से एक जो कर्मचारी का कॉल आता है कि आज आपका नापी था, आप प्लॉट पे नहीं गए। तो ये बोलते हैं कि भाई हम तो प्लॉट पे जा रहे थे, आप ही के कर्मचारी जो अमीन थे उन्होंने कॉल करके कहा कि भैया आज तो आपका नापी नहीं है और नापी बाद में डेट नया मिलेगा आपको। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आज तो आपका नापी था, आप काहे नहीं उपस्थित हुए। बोले कि भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो नंबर आया था उस मैसेज में उससे बात हुई है, रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा है कि हम नापी आज नहीं करेंगे, नापी आज आपका नहीं है। तब इस बात से जब वो समझते हैं कि इनके पास रिकॉर्डिंग है, तब वो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपको थोड़ी देर में देखिएगा मैसेज चला जाएगा, आपके नापी का डेट एक्सटेंड कर दिया गया। फिर इनके नापी को बढ़ा करके 2 तारीख से 6 तारीख कर दिया जाता है। 6 तारीख करते 2 तारीख के अगले दिन यानी कि 3 तारीख को फिर वो महिला जो है राजवंती पांडे प्लॉट पे पहुंचती है और 10-20 को लेबर ले करके और वहां पे काम शुरू कर देती है। अब इस बात की खबर लेकर के फिर ये जाते हैं वहां पे और थाना को खबर करते, कहते कि हम कुछ नहीं कर सकते। बोले कि सर अभी तो आदेश हुआ है कि भाई ये नापी हो जाने दीजिए, जो नापी की प्रक्रिया थी पुरानी नापी जिस पे ये बना रही थी वो तो नापी ही गलत है। सीओ साहब ने कहा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास कि भाई आप उस नापी को हो जाने दीजिए, 6 तारीख को नापी है, ये क्यों इतना बेचैन है कि 3 तारीख को इनको बना लेना है। उसमें नहीं मानते हैं। थाना प्रभारी एकदम कहते हैं कि हम नहीं, आप लिखवा के कहीं से लाइए तब जाकर के हम रोकेंगे। फिर जैसे तैसे ये जहां तहां पहुंच के कुछ पदाधिकारी को जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, तो कुछ लोग मिल करके जैसे तैसे ये कह के नापी रुकवाते, उस काम को रुकवाते हैं कि भाई 6 तारीख को नापी है, 6 तारीख के बाद आपको अगर रिपोर्ट आ जाएगा, आपके पक्ष में आ जाएगा और सही तरीके से फैसला हो जाएगा एसडीएम कोर्ट में, तो भाई आप अपना निर्माण कर लीजिएगा। समझिए सारा सामान गिरा दिया गया था, ऐसा लगा था कि अगले 4 दिन में ही पूरा कुर्सी उर्सी जोड़ करके कब्जा कर लेना है। फिर जाकर के बहुत मुश्किल से वो काम वहां पे रुका गया, जिसका भी एप्लीकेशन इन्होंने थाना में दिया, जो कि थाना जो अध्यक्ष है वहां के राजेश कुमार पांडे वो नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद में जब 6 तारीख को नापी हो जाता है, तो 6 तारीख को नापी होने के दौरान जो अमीन आता है, वो अमीन इनसे बात नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि भाई हमको डीड लीजिए, मेरे डीड के, तो डीड जरूर लेता है। और उस दिन ये राजवंती पांडे जो है वहां नहीं पहुंचती है 6 तारीख को, जिस दिन नापी का, जबकि सबको सूचना दिया गया, सबको नोटिस दिया गया, थाना को भी नोटिस दिया गया। तो थाना के नीचे के कुछ ऑफिसर वहां पे जरूर आए थे, सुबोध कुमार नाम के एक थाना से थे इंचार्ज, वो आए थे वहां पे नापी के दिन सबके उपस्थिति में। 40 मिनट में जो शैलेंद्र कुमार अमीन जो आए थे उस दिन वाले नापी में, चेंज हो गए अमीन, मतलब उस दिन अमीन कोई और आने वाला था 2 तारीख को, क्योंकि लगा कि वो मैनेज नहीं हो सकता है वो अमीन, या उसको सेटिंग नहीं हो गई, तो सेटिंग हो गई शैलेंद्र कुमार से। तो शैलेंद्र कुमार को भेजा गया 6 तारीख को नापी करने के लिए। और शैलेंद्र कुमार जब प्लॉट पे आते हैं तो आने के बाद 40 मिनट में नापी करते हैं। नापी क्या करते हैं कि भैया इन्होंने जितना केपी बीम मार लिया था जबरदस्ती, उस केपी बीम में इनका दिखा देते हैं, उसके बगल में एक आदमी अर्धनिर्मित मकान है उसको दिखा देते हैं, उसके पीछे वाला पर्ती दिखा देते हैं, और इनका जो जमीन है 1361 स्क्वायर फीट 1 कट्ठा, उसको दिखा देते हैं कि 1103 स्क्वायर फीट है और आपका 0.5 डेसिमल जो है जमीन कम है। और इस जमीन को जो है बाद में सीमांकन करके पैमाइश करके निकाला जाएगा, और ये लिख करके रिपोर्ट 3 दिन बाद। जबकि यही बात उनसे वहां पूछा जा रहा है तो नहीं बता रहे, उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप नापी करें, कम से कम बता दे दीजिए किसका पॉइंट कहाँ है, कहां से कौन होगा, कुछ नहीं बताया गया। और ये रिपोर्ट 9 तारीख को अपलोड कर दिया गया। चक्कर काटते रह गए वहां पे। लास्ट में जाकर के उसी नापी को आधार बना करके वो महिला जो है केपी बीम के आधार पे जो लिख दिया गया था वहां पे, ये जानते हुए कि अभी इसमें एक पक्ष का वहां पे जमीन कम है, जब तक उस जमीन को पता नहीं लगाया जाएगा वो निर्माण कार्य जो है फिर शुरू कर देती है। जब सोचिए कि 3 आदमी का अगर प्लॉट है कोई, या 4 आदमी का प्लॉट है, तो 4 प्लॉट में 4 कट्ठा जमीन है और तीनों अपना 1-1 कट्ठा ले लिया। अब कौन ज्यादा पकड़ा, अब ये 1.25 कट्ठा पकड़ने के चक्कर में इनका जमीन कम हो रहा है, और ये कह रहे कि नहीं खोजिए, अब आप अपना जाके खोजिए कि कहां से, हम नहीं जानते हैं, हमको अमीन लिख के दे दिया, बॉक्स बना के दे दिया है। फिर ये कहते हैं कि भैया ऑलरेडी इसका केस एसडीएम साहब के हाथ चल रहा है, एसडीएम साहब ने नापी के लिए दिया था, एसडीएम साहब के हाथ चल के फैसला हो जाएगा, वो लिखित बता देंगे, हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि नापी जो है डीड के हिसाब से हुआ ही नहीं है। फिर उसके बाद वो नहीं मानती है, थाना प्रभारी नहीं मानते हैं, और निर्माण कार्य जो है उसी नापी के आधार पर शुरू करा दिया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जाकर के वहां पे स्पॉट पे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप काम मत कराइए, 29 तारीख को डेट है,
आप डेट में आइए, एसडीएम साहब का जो आदेश होगा उसके अनुसार जो है काम किया जाएगा। वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि किसका औकात है कि मेरा काम रुकवा देगा यहाँ पे। उसके बाद वो काम करते रहे। फिर ये थाना में जाते हैं। थाना जाने के बाद पुलिस जो है इनको कहती है कि हम काम नहीं रुकवाएंगे, आप काम रुकवाने का आदेश लेकर के आइए। तो ये बोले कि भाई आप काम कराने का आदेश दिखा दीजिए। तो कहेंगे नहीं उसके पास आदेश है। तो भाई वो तो दिखा दीजिए, वो नहीं दिखा रही तो आप दिखा दीजिए। तो बोले कि हम नहीं जानते, आप ऊपर से रुकवाने। अरे भाई हम रुकवाने का आदेश लेकर के आप मांग रहे हैं, लेकिन बनाने का आदेश आपके पास नहीं है, वो आप दिखा नहीं रहे हैं बनाने के, क्योंकि आदेश नहीं है। आप उसी नापी के आधार पर, जबकि वो नापी कोई बच्चा भी देख करके उस नापी का जो रिपोर्ट आया है वो समझ जाएगा कि भैया ये जो रिपोर्ट है ये फर्जी रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें स्पष्ट जो है कुछ किया ही नहीं, सीमांकन ही नहीं किया गया। और ये लास्ट में लिख दिया गया इसमें नक्शा में आकर के कि भैया सभी चौहद्दीदार की उपस्थिति में इनका 0.5 डिसमिल जमीन कहां निकलता है वो पता किया जाएगा। इसका मतलब एक पक्ष का जमीन कम है तो दूसरा पक्ष कैसे निर्माण कर लेगा अभी। और लिखा हुआ है कि हाँ भैया ये नापी की जाएगी, पैमाइश की जाएगी। एक तो अमीन गलती किया कि सीमांकन नहीं किया वहां पे, और उसको केपी बीम के आधार पे दिखा दिया जितना घेरा था। और यही सब बात लेकर के लास्ट में ये काम चालू रहा। 25 काम हुआ, 26 काम हुआ, 27 काम हुआ, 28 काम हुआ। ये चारों दिन अलग अलग जगह दौड़ते रहे, थाना का चक्कर लगाए, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए। और लास्ट में जाकर के ये एकदम थक हार गए, एकदम फ्रस्ट्रेशन हो गया, और लगातार निर्माण बढ़ रहा है। आप देखिए फोटो में किस तरीके से निर्माण हो रहा है। लास्ट में सोमवार को इनको कहा गया कि भाई 144 लगा दिया जाएगा। 144 के लिए इन्होंने ड्राफ्टिंग करके दिया वहां पे वकील के माध्यम से। वकील वहां जाकर के ड्राफ्टिंग करके दिया जाए कि सर वहां अवैध निर्माण हो रहा है, निर्माण को रोका जाए। तो वहां से कागज जो है भेज दिया गया थाने को, एसडीएम साहब के यहाँ से। और अभी तक वो कागज जो है दबा हुआ है थानाध्यक्ष के पास में, वो कागज दबा के रखे हैं थानाध्यक्ष। उसके बाद वो चले जाते हैं 29 तारीख को, जिस दिन डेट था, वो जब प्लॉट पे फिर ये जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा वहां बाउंड्री खड़ा हो गया। आवेश में कोई भी भाई आपके जमीन पे कोई जा करके आप पदाधिकारी सर से या कोई भी जो उनसे पूछना चाहते हैं कि सर अगर आपके जमीन पे कोई अवैध तरीके से जब नापी हुई ही नहीं, फाइनल सीमांकन हुआ नहीं, कोई दीवार खड़ा कर देगा तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा। उसी गुस्सा के आवेश में 8-10 जो ईंट था उसको वो तोड़े। भाई ये गलत हो रहा है हमारे साथ, हमारा कोई नहीं सुनने वाला है। और इसी बात को लेकर के पूरी तरीके से जो है बाउंड्री खड़ा कर दिया गया। थानाध्यक्ष सबको रिपोर्टिंग कर दिया कि बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा ये जो है ना भू माफिया है। आपको लग रहा है देख करके भू माफिया है? ये अपने बड़े सीनियर पदाधिकारियों को जाकर के उन्होंने फोन करके बोल दिया कि भू माफिया है, जमीन तोड़ दिया, ये कर दिया। और उस महिला को बुला करके थाने में उससे एप्लीकेशन लिखवाया जाता है कि लिखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमारे पास वीडियो है, वो महिला उसमें लिखी है कि उसका कपड़ा फाड़ा गया, उसका ये किया गया, वो किया, उसको मारा गया। हमारे पास वीडियो है, और वो भी सीसीटीवी वहां लगा कर रखी है। जरा निकाले सीसीटीवी। अगर किसी ने उस महिला पे अगर उंगली भी उठाया होगा या उसको किसी भी तरीके से उसको कोई मतलब उंगली भी उठाया होगा, मारा होगा, तो फिर जो प्रशासन कहेगी वो करने के लिए हम लोग तैयार है वहां पे। अब सोचिए कि किस तरीके का वो आवेदन लिया गया, किसके द्वारा? थानाध्यक्ष ने लिया। जब ये आवेदन लिख करके देने की कोशिश की है तो इनसे बात तक नहीं किया गया थानाध्यक्ष द्वारा। फिर उसके बाद एसडीएम साहब बोले कि दोनों पक्ष को लेकर के आइए। एसडीएम साहब के ऑफिस में सब लोग गए। उसके बाद एसडीएम साहब अमीन को भी बुलाए, सीओ को भी बुलाए, और सीओ को बुला करके जब वो कागज चेक करते हैं, वहां पे नापी चेक करते हैं, तो नापी देखने के बाद उनको पता चलता है कि नापी को सही तरीके से नहीं किया गया है, सीमांकन ही नहीं किया गया है। और अमीन को डांटते हैं कि जब नापी के लिए तुम गए तो भाई सीमांकन क्यों नहीं किए, तुम क्यों केपी बीम ये सब लिख रहे हो यहाँ पे। जब पूरी तरह से एसडीएम साहब आश्वस्त हो गए कि नापी गलत हुआ है, सीमांकन भी नहीं हुआ है, और केपी बीम के आधार पे वहां पे नक्शा बना दिया गया है, किसी को लिख दिया गया है, तो वहीं पे एसडीएम साहब ने आदेश दिया कि ये नापी दोबारा की जाएगी। और इस दोबारा नापी में जो है 2 अमीन रखे जाएंगे, और जो विवादित जमीन है उस जमीन पे कोई निर्माण नहीं करेगा। और वहीं बैठे बैठे उन्होंने थानाध्यक्ष को भी कहा, और वहीं बैठे बैठे उन्होंने सीओ साहब को कहा कि अभी आप लोग जाइए और स्पॉट पे पहुंच करके और वहां पे देखिए कि 3 फीट वाला विवादित कौन है, जितना विवादित है उस पे काम नहीं हो, इसका व्यवस्था करके वहां पे चिन्हित कर दीजिए। इस बात के बाद में थानाध्यक्ष जो है प्लॉट पे नहीं गए, ना वो गए, ना किसी को लेके गए, ना इनको, ना सीओ साहब, कोई नहीं लेके गया इनको। और फिर उसके बाद में वहां से ये और भ्रामक और भी सीनियर पदाधिकारियों को, इनको भू माफिया और दीवार तोड़ दिया। अरे भाई दीवार तोड़ दिया, मतलब 5-10 आप 57 फीट लंबा दीवार किसी के जमीन में जोड़ दिए तो ये गुनाह नहीं है। किसी दूसरे के जमीन में आप दीवार खड़ा कर दिए, ये गुनाह नहीं है। और उस दीवार में से 10 ईंटा तोड़ दिए तो ये बहुत बड़े क्रिमिनल हो गए, भू माफिया हो गए। अब ये सब लेकर के उसके बाद ये पूरा तरीके से बाउंड्री खड़ा किया गया। अभी भी ये एसडीएम साहब के आदेश पे खड़े हैं। क्या आप एसडीएम साहब के आदेश को मानते हैं?
हाँ, अवश्य मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हम शांति प्रिय और विधि व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं और उनके आदेश का सही ढंग से पालन कर रहे हैं। 1 तारीख को जब मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे गया, हाँ। ठीक है, तो उन्होंने मतलब मेरा वीडियो बनाना शुरू किया। कौन? संजय कुमार पांडे, संजय कुमार जो राजस्व विभाग में है, राजस्व विभाग और वो पत्नी को आगे करके जमीन हड़पने का काम करता है। हाँ, कर रहे हो। मेरी पत्नी के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार करने की भी कोशिश की। हाँ। ठीक है, और जिसका मैं वहाँ पे कुछ ज्यादा मैंने अपने तरफ से माहौल क्योंकि उनके पास 10-15 लोग थे, इसलिए आप वहां से चल दिए, वहां से हट गए। हैं? ये किस तरीके के भ्रम? आप फिर कहते हैं कि दीवार तोड़ा गया है मेरा। हमारे पास फिर फोटो है उसका, पूरा वहां का है, कोई दीवार नहीं तोड़ा गया है। ये चाहती है औरत कि किसी तरीके का ऐसा माहौल बनाए, डराए लोगों को कि प्लॉट पे नहीं पहुंचे और हम अपनी मर्जी से जहां तक मन करे वहां तक कब्जा कर लें। और कहते हैं कि भू माफिया और कब्जा कर रहा है। अच्छा, बनाने जो वहां बना रहा है, कब्जा तो वही कर रहा होगा। जो वहां एक ईंट अभी नहीं गिराया है अपना, वो कैसे कब्जा कर रहा है? ये तो इधर उधर भटक रहे हैं, सबके आदेश का कह रहे कि भैया हमको बचा लीजिए, हम तो सैनिक आदमी हैं, हम लोग को तो ये सब इतना पता नहीं है, हम तो देश की सेवा में लगे हुए हैं, और आप लोग कम से कम हमारे लिए। ये पूर्व सैनिक बोलने के बाद भी इनका मजाक उड़ाया गया है। इनका पूर्व जब भी बोले कि हम पूर्व सैनिक, मतलब अभी 6 महीना पहले हम नौकरी इसी जमीन विवाद के जगह पे छोड़ के चले आए हैं, तो इस बात का भी मजाक उड़ाया गया कि भाई कौन नौकरी छोड़ के आता है जमीन, मतलब तुम यहाँ आ गए तो अब दिक्कत हो रहा है, मतलब आराम से दूर थे तो हम यहाँ पे जमीन कब्जा करते। कोई बात नहीं, हम लोग अभी भी जो आदेश है एसडीएम साहब का, हम लोग उस आदेश पर कायम है। उन्होंने कहा है कि जो 3 फीट विवादित जमीन है उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना उनको। हम अभी भी कह रहे हैं कि देखिएगा, ये महिला इतनी शातिर है, इतना ये लोग ऐसा कांड किया है ना, इसके हाल के दिनों में इसके ये तो है उसके प्लॉट के, ये उत्तर साइड है, उस महिला के प्लॉट के दक्षिण साइड जो है, वे रमेश पांडे है, 70 साल के बुजुर्ग हैं। उनको ये घर निर्माण कर रही थी तो उनको इतना टॉर्चर की कि बेचारा कुर्सी के ऊपर थोड़ा सा, जब घर जो बनाया था अब बना करके छोड़ के भाग गया, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा दी कि हमारा साड़ी फाड़ दिया, साया फाड़ दिया, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा दिया बेचारे के ऊपर, 70 साल के बुजुर्ग पे। और वो बेचारा आधा निर्माण, अभी भी जाके देखिएगा इसके प्लॉट के जो दक्षिण साइड वाला जो प्लॉट है, वो प्लॉट अर्ध निर्मित है। कुर्सी के ऊपर खाली दीवार जुड़ा, कुर्सी बन गया, दीवार 16-17 लाख रुपया वो आदमी लगा दिया उसमें, और उसको ऐसा बेइज्जत की वहां पे सारे लोगों के सामने, कि बेचारा वहां से जान बचा करके भाग गया। सारा सामान 2 साल से उसका भी वहीं पे काम बंद है, यही महिला उसके ऊपर। और अब चाह रही है कि उसको भगा दिए उधर से, अब इनको भी इसी तरीके से टॉर्चर करके और यहां से भगा दिया जाए। और सब जगह जाके मीडिया में रोना धोना शुरू कर रही है, पदाधिकारी के पास जाकर के रोना धोना शुरू कर रही है। हम अंत में यही सभी पदाधिकारी से कर रहे हैं कि जिनको भी उस महिला की आंसू दिखाई दे रही है और उससे लिए सिंपैथी लग रहा है, मैं उनसे कहता हूं कि एक बार उसका कागज मंगाइए, एक बार इनका भी कागज मंगाइए और देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भूमाफिया कौन है। इसके पूर्व में भी इसने और 1-2 जगह जमीन इसी तरीके से दूसरे के साथ मिलकर के हड़पवाने का काम किया है। ऐसे ही ये कहती है कि हम आरजेडी के नेत्री हैं, हमको कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बात करती है, वहां पे कहती है कि हम आरजेडी के नेत्री हैं, और आरजेडी के नेत्री का धमकी दे करके जमीन हड़पने का काम करती है। और दूसरे के लिए इस बार उसका मामला अपने से अब बगल में पड़ा है, तो ये सोचा कि फौजी आदमी क्या करेगा, बाहर रहता है, कब्जा लेंगे। और इसमें स्वजातीय होने के नाते अगमकुआं के थाना प्रभारी राजेश कुमार झा जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं। और अभी जितना निर्माण हुआ है उस प्लॉट पे, जितना भी निर्माण हुआ है, उन सब जो है राजेश कुमार झा के निगरानी में हुआ है। स्पष्ट रूप से हम आपको दिखाएंगे कि उनको हर समय, जब पहला ईंट पड़ा था वहां पे उसके द्वारा, तो उसका भी खबर दिया गया है, उसका भी एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन एक बार भी